सरकारों के चुनाव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के लिए खांडे की धार साबित होने वाले हैं। यही वह चुनाव है जिनसे भाजपा को सत्ता में रहते हुए पहली बार शहरों के मतदाताओं के असली गुस्से का सामना करना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि निकाय चुनाव टालने के लिए सरकार लगातार समय मांगती रही, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार की इस टाल मटोल पर सख्ती रुख अपनाते हुए चुनाव कराने की समय सीमा तय कर दी। अदालत ने 22 मई को स्पष्ट कर दिया निर्देश दिया कि पंचायत और नगर निकाय चुनाव 31 जुलाई तक पूरे कराए जाए। बाद में सरकार ने फिर समय बढ़ाने की कोशिश की और जुलाई में हाईकोर्ट के सामने जो रोड मैप रखा उसमें शहरी निकाय चुनाव 20 सितंबर तक कराने की बात कही गई। यानी चुनाव कराने की मजबूरी अब सरकार के सामने खड़ी है और उससे बच निकलने का रास्ता लगातार संकरा होता जा रहा है। अब असली सवाल यह है कि चुनाव में भाजपा जनता के सामने किस मुंह से जाएगी। जयपुर नगर निगम की हालत किसी से छिपी नहीं है। टूटी सड़कें, सड़कों पर बहता गंदा पानी, जगह जगह कचरे के ढेर और बदहाल सफाई व्यवस्था ने राजधानी की चमक को बदसूरती में बदल रखा है। जिस शहर को राजस्थान की पहचान होना चाहिए, वह यहाँ आम आदमी रोजमर्रा की अव्यवस्था से परेशान है। ये केवल जयपुर की कहानी नहीं है। राजस्थान के दूसरे शहरों और कस्बों में भी यही शिकायतें सुनाई देती है और देखी जाती हैं। निकायों में पट्टे बनवाने से लेकर निर्माण कार्य और विकास योजनाओं तक भ्रष्टाचार के आरोप जनता के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। जब तक नागरिक अपने शहर में बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हो और काम कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटता रहा है, तो उसके गुस्सा आखिर निकलेगा कहां? निकलेगा वोट की चोट बनकर। भाजपा शायद अब भी ये मानकर चल रही है कि संगठन, जातीय समीकरण और उम्मीदवारों का व्यक्तिगत प्रभाव चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त है। कुछ उम्मीदवार अपने रसूख, जातीय समीकरण या व्यक्तिगत पकड़ के दम पर जीत भी जाएं तो आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन सवाल पार्टी के चुनाव चिन्ह का है। कमल के निशान पर जनता कितनी मजबूती से खड़ी होती है, ये इन चुनावों में सबसे बड़ी